जय हिंद। आज हम इनइक्वालिटी का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस कुछ लॉजिक्स पे बेस्ड है, ये नॉर्मल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, लॉजिक बेस्ड इन क्वेश्चंस हैं। लॉजिक समझना पहले जरूरी है, इसमें 4-5 कांसेप्ट्स आएंगे लॉजिक के, वो कंट्रोल हो गया तो उसके बाद क्वेश्चंस किए जा सकेंगे। राइट, पहले लॉजिक समझते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, पहला लॉजिक क्या है? a प्लस बी अगर c प्लस डी के बराबर है और ये दिया है कि a c से बड़ा है, a c से बड़ा है, ये इससे बड़ा है तो फिर ये इससे बड़ा होगा। ये इंप्लाइज करता है कि d b c, d जो है वो b से बड़ा। ये क्यों होगा? अगर a c से बड़ा है तो कितना a c से बड़ा है, उस कमी को इसको पूरा करना पड़ेगा। D को ये कमी भी पूरी करनी पड़ेगी, ये कमी भी, और कितनी करनी पड़ेगी? B में ये कमी डालनी पड़ेगी, तब जाके ये बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि D B से हमेशा, क्योंकि ये ऐड करके बन रहा है, हमेशा बड़ा होगा। लॉजिक समझ आया नहीं आपको? ठीक है। इसी तरह अगर A प्लस बी 2C के बराबर है, समझते हैं यहाँ? इसका मतलब A प्लस बी C प्लस सी के बराबर हो गया। अगर A C से बड़ा हुआ तो C B के बड़ा होगा, C B से बड़ा होगा तो A इज मोर देन C मोर देन B आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये और भी लॉजिकल है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि C जो है वो A प्लस बी बाई 2 है, यही मतलब है ना। अब इनमें किसी भी दो में रिलेशन मिल जाए तो तीनों में अपने आप निकल जाता है। अगर A B से बड़ा हुआ तो C A और B के बीच में है, C A और B को ऐड करके आ रहा है। सो अगर A B से बड़ा हुआ तो A C से बड़ा होगा और C B से बड़ा होगा, क्योंकि C बीच में है। पॉइंट समझ आ गया आपको? सो एक दो के रिलेशन नहीं बनेंगे इस क्वेश्चन में, जहां ये डबल आ रहा है यहाँ 3 का रिलेशन इकट्ठे आ जाएगा। गॉट इट? ठीक। तीसरा रिलेशन, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिलेशन इकट्ठे ही दे दूं, काफी सारे। अगर a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी हो, a प्लस बी इज ग्रेटर देन c प्लस डी, मुझे उल्टा रिलेशन चाहिए, सीधे में कुछ नहीं निकलेगा। अगर मुझे मिल जाए c ग्रेटर देन b, उल्टा साइन मिल जाए, c b से बड़ा है, अगर c b से बड़ा होगा तो जितना भी c बड़ा होगा b से, a को वो भी डिफरेंस पूरा करना पड़ेगा, a को d भी डालना पड़ेगा और कुछ और भी डालना पड़ेगा, तभी ये ग्रेटर देन वाला साइन चलेगा, ये वाला साइन तभी चलेगा। सो a को अगर c b से बड़ा है, समझिए ध्यान से, कितना c से बड़ा है, वो जो फर्क है वो फर्क, और d डाल दें तो a के बराबर आता है। पॉइंट समझ आ गया? बट अगर मुझे ग्रेटर देन का साइन रखना है तो मुझे उससे भी ज्यादा डालना पड़ेगा। So it always confirm to give you that A is greater than B. So साइन उल्टे होने चाहिए। अगर सेम साइन मिल रहे हैं तो रिलेशन नहीं निकलेगा। देखिए 11 प्लस 17 इज ग्रेटर देन, 11 और 17 हो गए, 15 प्लस 20 ले लेता हूँ, सिंपल ले लेते हैं, 15 प्लस 20 35 हो गए। It is more than 17 plus 8 होगा ही होगा। 17 और 8 कितना होता है? 5 ले 7 ले लेते हैं, 17 plus 8 25 हो गया। ये बन गया हमारा 35, ये बन गया 20। ठीक है। अगर 17 15 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 2। तो ये 2 भी पूरा करना पड़ेगा, ये 8 भी पूरा करना पड़ेगा, और कुछ और भी डालना पड़ेगा, तभी ये टर्म इससे बड़ी होगी। ठीक। पॉइंट समझ 20 पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब उल्टा लॉजिक नहीं बैठेगा, अगर मैं इसका उल्टा लॉजिक बनाना शुरू करूं तो वो नहीं बैठेगा। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। ये है 15 प्लस 17 इज मोर देन 15 प्लस 27 ले लेते हैं, इज मोर देन 17 प्लस 19, या 13 ले लेता हूँ, और यहाँ 12, वो तो है ही है।
if 15 is more than 13, 27 is more than 12, हाँ आप कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ 27 की जगह मैं कुछ और भी टर्म ले सकता हूँ, यहाँ मैं 28 भी ले लूँ तो ये उल्टा ट्रू है। उल्टा होना। सो अगर नीचे का रिलेशन यहाँ से ही दे दूँ मैं इस साइड, तो कोई भी रिलेशन डिराइव नहीं होगा। अगर ऊपर रिलेशन इधर जा रहा है और नीचे आपको एक केस इधर दिया है, तो आप दूसरा केस बता सकते हैं। भाई केसेस को समझना बहुत जरूरी है, केसेस नहीं समझ आएंगे तो क्वेश्चन निकलेंगे नहीं आपसे। गॉट इट? रब करूं? तो एक इनइक्वालिटी का रिलेशन बना दिया मैंने, यही सेम रिलेशनशिप ऐसे भी अभी आ जाएगा। a plus b is greater than 2c, ये हो गया a plus b is greater than c plus c। उल्टा रिलेशन होना चाहिए, c is greater than b, then we can say a is greater than c। अगर a is greater than c दिया है तो b can be greater than c, b can be less than c, तो b और c में कोई रिलेशन नहीं बैठेगा। पॉइंट समझ आया नहीं आप? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी इनकी एप्लीकेबिलिटी समझ आएगी। एप्लीकेबिलिटी में मुश्किल क्वेश्चन है, मतलब नॉट लाइक नॉर्मल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिंपल है। इफ a is greater than b, b is greater than c, c is greater than d, तो आप लिख सकते हैं a is greater than b, b is greater than c, c is greater than d। Which of the following conclusion is definitely true? Wrong. A is definitely wrong. So A is greater than D, true. ठीक है। A is greater than C, true. D is greater than A, this is wrong. पॉइंट समझ आ गया? ये सिंपल था। अभी देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चंस। अब ये देखो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। a plus d is equal to b plus c, a plus e equal to c plus d, 2c is less than a plus e। इनके साथ एक और इशू ये है कि आप अभी एक तरीके से सॉल्व करेंगे, जब शाम को करेंगे वो तरीका याद हो जाएगा, शाम को किसी और तरीके से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के एक क्वेश्चन को 5-6 तरीके, और ये आ गया 2a is greater than b plus d। आपकी मर्जी, आप कहां से शुरू करते हैं। मैं देखो, आपस की चीजें जोड़ने की कोशिश करो, जो कॉमन है वो जोड़ने की कोशिश करो, या ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ये आपको a plus e दिख रहा है, इसको अगर मैं यहाँ डाल दूं, so 2c is less than c plus d, इसको मैं लिख सकता हूँ c plus c is less than c plus d, c और c get cancelled, so d is more than c, पहला रिलेशन आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट छूट गया जो बताना था। कितने बताए थे मैंने? 4 रूल बताए थे भैया, एक रूल और ऐड कर लीजिएगा। अगर a b से बड़ा है तो माइनस a हमेशा माइनस b से छोटा होता है। आप माइनस काट नहीं सकते इक्वालिटी की तरह, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 से बड़ा है, -5 -4 से छोटा है। सो आप माइनसेस ऐसे काट नहीं सकते हैं इनइक्वालिटी, माइनस से मल्टीप्लाई होता ही इनइक्वालिटी उलट जाती है। समझ आया? तो ये इक्वालिटी की तरह नहीं चलेगा। बात समझ आ गया आपको? ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर a इक्वल टू b है तो a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऐड करने में कोई या सब्ट्रैक्ट करने में कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड का इशू है, और वो भी स्पेशली माइनस के साथ। याद रहेंगे रूल्स? ये भी ऐड कर लीजिएगा रूल्स। D is more than C। अब देखो, D is more than C, B is more than A। D C से बड़ा तो B A से बड़ा होगा। ये आ गया B A से बड़ा, अभी हमने किया। अगर B इससे बड़ा है तो B A से बड़ा होगा और D से भी बड़ा होगा, तीनों में रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब हम आपस में अरेंज कर लेते हैं। B is more than A, more than D, more than C। अभी हमें किसका रिलेशन नहीं मिला? E का नहीं मिला है, E का नहीं ना मिला। अब हमें E का रिलेशन चाहिए, तो
A is more than D, C is more than E, C is more than E, यहाँ से मिल गया। कभी ये दूर से दिख जाएंगे, कभी नहीं दिखेंगे भाई। पॉइंट समझ आ गया? अगर मैं ये नहीं उठाता, देखो ध्यान से देखना, मैंने कौन सा उठाया, A is more than D, मुझे यहाँ तक दिख रहा था, ठीक है। मैं अगर उठाया था A is more than C, A is more than C, तो आया था D is more than E, तो D is more than E आ जाता, यानी ये रिलेशन के साथ ये रिलेशन आ जाता और ये कॉमन हो जाती पोजीशन। मुझे तब भी EC में रिलेशन नहीं मिला है, मुझे एक स्टेप और आगे करना पड़ता। तो आपने कौन से रिलेशन उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने, प्रैक्टिस में आएंगे। कई बार हम ऐसे कॉमन रिलेशन में फंस जाएंगे, फिर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये पहले आएगा या ये पहले आएगा। अब मुझे कैसे पता चला था, मैंने गैस कर लिया था। हम गैस कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिस से आएगा, आप अभी गैस नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ आ रही है? आप इसको रब करो, समझ आ रही है क्वेश्चन? आप इसको सॉल्व करिएगा, मेरी कॉपी करके नहीं, खुद देखना। आपको हो सकता है दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करें। अभी अगर हम इसको दोबारा ड्रा करेंगे ना, ये बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होगा। आप एक बार सॉल्व करके बिल्कुल नए तरीके से अगली बार सॉल्व करेंगे, कभी दोबारा सेम मेथड से सॉल्व नहीं होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन और करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने बीच वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वापस करेंगे। ये बोलता है A plus E is equal to B plus D, right? A plus B is more than C plus E, C plus E. A plus D equal to 2B, 2B. C plus E is greater than B plus D. चार इक्वेशन आ गई। जी। कॉमन देखने की कोशिश करो। सेकंड और फोर्थ। ये C C plus C दिख रही है, यस सर। यहाँ डालेंगे। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं A plus B is greater than B plus D। A B से बड़ा हो और B C से बड़ा हो तो A is more than C लिख सकते हैं ना। जी। पॉइंट समझ आया आपको? ये B और ये B कट गया, A is more than D आ गया। इधर ही डाल सकता हूँ, अगर A D से बड़ा है, A is more than B more than D आ जाएगा, तीन वाला रिलेशन आ गया, ठीक है। वो बीच में जाएगा। पॉइंट्स में आ गया। अब A is more than D, A is more than D, B is more than greater than E, ठीक है। B is greater than, देखो B is greater than E, ये भी ग्रेटर है, कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, इसमें उठाने का फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ ले सकते हैं B is greater than E, उल्टा साइन आ जाएगा, ठीक है। C plus E is greater than B plus D, B is greater than E, so C is greater than D। अब इसको पहले कोरिलेट करते हैं, जो मिसिंग होगी इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद निकालेंगे। ये आ गया A is more than B more than D, ठीक है। A is more than D तो यहाँ पे भी है, ठीक है। E is more than B, E is more than B और C is more than D, मिक्स हो गया ना अभी। अब इसका मतलब है हमें बीच वाला रिलेशन उठाने पड़ेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। अब हमें A B के बीच में रिलेशन चाहिए। अब B is more than D, C is more than E, और कोई रिलेशन देखो, और कोई पेयर देखो जो बन सकता है आपस में, B plus D, B plus D। इसका भी हमने कोई यूज किया है? नहीं। A plus, ये B plus D है, ये भी B plus D है, देखा? देखा? ये B plus D और ये भी, ठीक है। इनको रिलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? C plus E is greater than A plus E, E कट गया, C is greater than A आ गया, C is greater than A आ गया, ठीक है। C is greater than D इसमें डल चुका है, इसको हटा देते हैं। E, हाँ जी, कहाँ पे बेटा ग्रेटर देन का सिंबल है ना, तो B plus D की जगह A plus E लिखा है ना इधर, इसकी जगह ये वैल्यू डाली है, इक्वल टू थोड़ी आएगा, ये आएगा। अभी किसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? अभी E की इंफॉर्मेशन मिसिंग है और हमें E के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। E का रिलेशनशिप देखो, यहाँ से कोई यूज कर सकते हैं, ये बन चुका हमारा E। D और C में रिलेशन है, C is more than नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है। और देखो किसी में E है, ये है, C is more than A,
ये आ रहा है Yes, sir. C is more than A, B is more than E, Yes, sir. यही आएगा Yes, sir. मगर यहाँ E is more than B आ रहा है हमारा, B सॉरी हमने उल्टा लिखा है, B is more than E है, हाँ, B बड़ा ही था। B is more than E है, वो तो हमारा पहले ही मिल चुका है, B is more than E। अब हमें D और E में रिलेशन चाहिए क्योंकि यहाँ तक तो हम सही पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे से D पहले आना है या E पहले आना है वो देखना है। D और E दोनों किस में है, E है, ठीक है। अब इसमें A B में रिलेशन देखो, अब ये यहाँ से निकल जाएगा, A plus E equal to B plus D, A is more than B और D is more than E, इसका मतलब है E इसके बाद हो जाएगा, C more than A more than B more than D more than E, समझ गए आप? यहाँ को पेयर समझना पड़ेगा, ये रीजनिंग है प्योरली, अब सीख रहे हैं कैसे हम रीजन कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर, इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, प्रैक्टिस विल मेक यू कंफर्टेबल विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस इक्वेशंस। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो रब करो, एक इस टाइप का और देखते हैं, ये नहीं है, ये है, ये है, चलो एक और देखते हैं, ठीक है। ये आ गया A plus B is equal to C plus D, B plus C equal to 2A, D plus E is greater than A plus C। देखिए नॉर्मल वाली वो इनइक्वालिटी नहीं है ये, Yes, sir. ठीक है ना, नॉर्मल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन वैसे नहीं है ये क्वेश्चंस, तो इसलिए ये पहली बार अगर कोई देखेगा तो वो निकाल ही नहीं पाएगा। अब देखते हैं इसको, देखो ये C plus D दिखा है, C plus D, C plus D. ये हो गया A plus B is greater than A plus E, ये A कट गया, B is B is greater than E, ठीक है। ये आ गया B is greater than E बेटा, Yes, sir. तो D is greater than A, D greater than A हो गया, और D greater than A greater than B हो गया। अब इसको पहले डाल लेते हैं तो क्या बनता है, D greater than A greater than B greater than E. E। अब हमारे को चाहिए बीच वाला, नहीं चाहिए C. बीच वाला मिल गया तो फिर मान ले या तो D में रिलेशन देखो या C में E में रिलेशन देखो कि आगे पीछे हो जाए। अब D और E, अब हमें क्या नहीं मिला हुआ है, C नहीं मिला हुआ है, Yes, sir. C नहीं मिला हुआ है, A greater than D greater than D greater than A है, D greater than A, तो B greater than C आ गया, B greater than C का मतलब ये बन गया, Yes, sir. अभी पीछे फिर फंस गया हम इस जगह पर। पीछे। E और C में रिलेशन चाहिए हमें, E और C, E और C. A greater than D, D greater than A, कोई नहीं बनेगा, A greater than D, D greater than A, यहाँ भी नहीं बनेगा। अब और कोई रिलेशन उठाने की कोशिश करो जो कॉमन बनता हो, अपनी देखो है E और C में रिलेशन चाहिए हमें, E और C में, E और C में रिलेशन चाहिए, A plus B, A plus B, ये A plus B दिख रहा है, ये दिखाएं है ना, so D plus E is greater than C plus D, D D कट गया, D greater than C मिल गया, E greater than C का मतलब अपन ये रिलेशन। जब भी आप 3-4 सॉल्व करेंगे आपको इकट्ठे करके लिखना पड़ेगा, और जब ये एक जैसे मिलते हैं ना उनके नीचे ही लिखना है ताकि आपको पता चले कि आप किस में रिलेशन उठाना है, और फिर वही नंबर्स आपने ढूंढने हैं जिनके बीच में रिलेशन उठाना है। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन सारे ट्राई करना भाई, Yes, sir. और एटलीस्ट अपने तरीके से करना, कॉपी मत करना, कॉपी करोगे पेपर का नहीं क्वेश्चन भूलेगा। एक और करते हैं वाला, अभी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे जिनमें पांचों में रिलेशन है। ये A plus C is equal to D plus E, B plus 2C is equal to D plus 2E, C minus E is greater than E minus B, 2C is greater than A plus B। चार इक्वेशन, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये बन जाएगा C plus B is greater than 2E, C plus B is greater than 2E, ठीक है। और चलिए देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। कोई कॉमन देखो पहले फेस है, कोई भी फेस कॉमन है, A plus C कहीं पर है, D plus E कहीं पर है, D plus E, A plus C कहीं है, कुछ नहीं है, D है ना? plus 2E है। 2E D है। plus फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड 2E है पर वो
उसको क्या यूज करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। d प्लस 2e, अगर हम d प्लस ई की जगह हम a प्लस इसको c डाल अगर दें, हम देखो ये है c प्लस बी, c प्लस 2c प्लस b है, दोनों तरफ c ऐड करो, ये हो जाएगा c प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 2e प्लस c, आ जाएगा। ये बन गया 2c प्लस b इज ग्रेटर देन 2e प्लस c। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे 2c प्लस b किसके बराबर है, ये इसके बराबर है d प्लस 2e, d प्लस 2e इज ग्रेटर देन 2e प्लस c, 2e 2 कट गया, d इज ग्रेटर देन c, d इज ग्रेटर देन c मिल गया, d इज ग्रेटर देन c मिल गया, d इज ग्रेटर देन c ग्रेटर देन a भी मिल गया। ठीक है, ये मिल गया हमें, d इज ग्रेटर देन c मिल गया, a इज ग्रेटर देन e भी मिल गया। ठीक है, पहले डाल लेते हैं थोड़ा, ये आ गया d ग्रेटर देन c ग्रेटर देन a ग्रेटर देन e, चार तो उठ गए हमारे, है ना। b अब हमारा क्या रह गया b। अब अगर c और e है, अगर c e से बड़ा है तो 2c 2e से बड़ा होगा, ठीक है बोला नहीं, c e से बड़ा है तो 2c 2e से बड़ा होगा, 2c अगर 2e से बड़ा है तो d किससे बड़ा होगा, b से काम आएगा कहीं पर ना, अभी नहीं आएगा। अब b और c में रिलेशन चाहिए, b a में चाहिए, b e में चाहिए, कहीं ना कहीं तो चाहिए। अब और क्या है, ये c भी इसमें से रिलेशन ले सकते हैं, c e से बड़ा है, c अगर e से बड़ा है, ये लिया ना c e से बड़ा है, c अगर e से बड़ा है तो c e से बड़ा होगा और e b से बड़ा होगा, तो e b से बड़ा होगा, आ गया बिना नहीं, यहाँ से फायदा यूज क्या किया, c e से बड़ा, ये यूज किया। अब हम जब कोरिलेट करते हैं फिर हम फिर वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने क्वेश्चन अभी ना कुछ दिन पहले ये सॉल्व किए थे, मैंने बिल्कुल इस फ्रेम में नहीं किया, कहीं नए फ्रेम में, तो ये अभी मैं रब कर दूंगा ना, हम दोबारा इस फ्रेम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पॉइंट समझ आ गया, ये प्योर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई सिंगल फ्रेम नहीं है, ये हम कौन सी पहले उठा लेते हो कौन सी बाद में उठाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उससे पूरा का पूरा फ्रेम मॉडिफाई करता है। अब कर दें, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, यस एक और क्वेश्चन है, a plus e is equal to b plus c, a plus b is equal to प्लस b plus c is greater than d plus e, a plus d is greater than b plus e, ये हो रहा है, a plus e is greater than C plus D। बड़ी क्वेश्चन है, कहाँ से? ठीक है, चलो देखो कहाँ से उठाते हैं। ये b plus c दिख रहा है हमें, ये तो ये हो जाएगा a plus e is greater than D plus E। ई कट e जाएगा, कट गया, A is greater than D। a greater than d, C greater than D। वेरी गुड। और a greater than d का कोई फायदा नहीं, c greater than e इसका भी फायदा नहीं। और कोई देखो, A की जगह वहाँ पर B C नहीं a इधर डालें, B C। बी सी b plus c is greater than c C plus C d, कट जाएगा, c कट गया, B b is greater greater than than d, और सर नहीं, b greater than d, ये आ गया, B is greater than D, तो A is greater than E। इसको पहले डाल लेते हैं, ठीक है। ये आ गया b Greater than d, ठीक है, फिर और क्या करेगा, सी C greater than B। c greater than b, a is also greater than d, हाँ। a is also greater than e, कुछ नहीं डलेगा। अब हमें आपस में इनको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। C और A में निकालेंगे। हाँ देखो, ये a जो है d, a greater than d है, यानी a से पीछे होगा, a greater than e है वो b से पीछे होगा, समझ आ रहा है आपको। पहले d e के बीच में कोई रिलेशनशिप देखो, d और सर e, थर्ड d और e, इनमें से कोई चीज यूज करके हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, d और e, c greater than a है, c greater than a नहीं निकला हुआ है ना, c और कोई रिलेशनशिप है सर सेकंड निकल सकता है क्या? C greater than A। नहीं कहाँ पे, और कोई को देखो कोरिलेशन तो नहीं उठ रहा आपस में, कोई पूरा सेम तो नहीं है, a plus e, ये है ना a plus e, ये तो डाल दिया आपने, b plus a plus b, b c,
सेकंड और एक एक CD कॉमन है। ए बी बी सी Second और last। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें ये बन जाएगा ए बी बी सी ग्रेटर देन सी डी डी ई, यही बनेगा है ना। A plus 2 A plus कुछ फायदा होगा देखते हैं। सी सी कट गया बस A plus 2B ए बी ए प्लस टू बी D is 2D greater than 2D plus E। टू डी प्लस ई, बी और डी में रिलेशन है ए बड़ा है। पर 2 ना। में 2B is greater than 2D। उल्टा चाहिए ना रिलेशन, कोई फायदा नहीं, ये नहीं मिला वो। तो सेकंड और और- फोर्थ में डाल देंगे CD Second CD को CD है ना कॉमन। कहाँ पे? Fourth ये है ना, वेरी गुड, ये डालते हैं। ये आ गया a plus e is greater than a plus b, e is greater than b आ गया, e is greater than b, e is greater than b का मतलब हो गया e इधर जाएगा। एक और ये भी आपका इसमें कोरिलेशन, हम देखो ये ज्यादा इक्वेशन हो गई तो कोरिलेशन भी मिस होना शुरू हो गए, ठीक है। और कोई रिलेशन देखो, तो इसका मतलब ए उसको- बी से बड़ा होगा। a मैम वो दिया थोड़ी है, ये दिया हुआ है कि e जो है वो b से बड़ा है, c b से बड़ा है, a e से बड़ा है, ये आ गया a e से बड़ा, e b से बड़ा, ये भी एक रिलेशन मिल गया हमें। a e से बड़ा, e b से, यहाँ b जो है वो d से बड़ा है, ये भी मिल गया। अब हमारा सिर्फ रह गया c का पंगा, और c b से छोटा है तो c इधर नहीं आएगा, C ac first में में। ec के रिलेशन में आएगा, ac का और ec का, d ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन d, c ग्रेटर देन b ग्रेटर देन d मिला, तो c ग्रेटर देन a, c ग्रेटर देन a आ गया, c ग्रेटर देन a आ गया तो c इधर चला गया, हो गया जी पूरा। सी पॉइंट समझ आया नहीं आपको कैसे लॉजिक से, राइट। और ये प्रैक्टिस से दिखते हैं, वहां नहीं दिखेंगे, अगर जल्दबाजी में आएंगे, यहाँ प्रैक्टिस नहीं की होगी फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे हम। और इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत बुक्स में है भी नहीं है, ये आपको बड़ी लिमिटेड बुक्स में से निकलते हैं। तो मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे पहली बार आया हुआ क्वेश्चन जो है, मैं मेरे को नहीं लगता कि पहली बार किसी ने किया होगा तो सॉल्व कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर बेस्ड है, ठीक है। a plus b is greater than c plus d, b plus e is equal to 2c, और c plus d is greater than b plus e। अब नीचे ऑप्शन देखने पड़ेंगे पहले और कि उसके बिना हम उठा नहीं पाएंगे। देखो ये a plus b greater than c plus d, c plus d is greater than b plus e, so a plus b is greater than c plus d is greater than b plus e, so a plus b is greater than b plus e, b कट गया, a is greater than e आ गया, a is greater than e आ गया। ऐसा ऑप्शन एक ही है ये वाला। हाँ जी, यही उसका फायदा कोई नहीं है ना, उसका क्या फायदा है? सेकंड और थर्ड, हाँ जी, सेकंड और It- थर्ड। सेकंड और थर्ड सर B plus C plus E। B plus C। इसमें नीचे ये क्या करें इसको? B plus C हाँ उसकी जगह डाल दे 2C, 2C सेकंड और में थर्ड में, डालेंगे। सेकंड और थर्ड Second इक्वेशन और- में, थर्ड इक्वेशन में डाल दें। इसको डाल दे, सेकंड और थर्ड का नहीं ना, ऊपर- सेकंड थर्ड रिलेट कर दे। हाँ। c plus d is greater than 2C 2c, ये कट गया, D greater than C आ c गया। आ गया, d is more, अगर मैं इनको ऐड कर लूं उसका फायदा नहीं ना है, ये a plus b में है। आप अगर ध्यान रखें सारे तीन plus B, इक्वेशन a plus b में A plus है, B तो हमें c plus d की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं? हो गया ना यार, c plus e ये सारा छोड़ दो, देखो क्या, ये b plus e इधर डालो तो c plus d is greater than 2c हो गया, c plus d किससे बड़ा है? ये इधर आएगा, a plus b जो है इससे बड़ा है, तो a plus b किससे बड़ा हो गया? पूरा बन गया वो। अब ये हिंट कैसे मिला? ये मुश्किल है, जो ऑप्शन बेस्ड है उसमें आप अपने रास्ते से नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें पूरे गलत तरफ जाना ही नहीं है, उसमें जो आंसर चाहिए उसकी तरफ रखना पड़ेगा। हम कुछ भी उठा लेते तो मिल तो रहे हैं, और वो पूछे हुए ही नहीं है ना, उसको कहाँ डालेंगे? पॉइंट समझ आया क्या आपको? तो ये जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और ऑप्शंस को माइंड में रखना पड़ता है कि हम किस तरह कैलकुलेशन कर रहे हैं।
ये कर लिया हमने, ये कर दो। उसने बोला a plus b is 2c and c plus d is 2a, ये रिलेशन बता। अब मुझे तो दूर से लिख दिया, a plus b plus c plus d कर लेंगे तो आ जाएगा 2c plus 2a। एक c से कट गया, एक a से कट गया, b plus d plus a है कोई Yes. पहले वाला ही है, First. तो सिंपल था, दिख गया। में ज्यादा इक्वेशन नहीं थी ना, कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक निकल के नहीं आना था, यही आना था। ठीक है, दूर से देखिए। अच्छा ये करो, बोलता है a plus d is greater than c plus e, c plus d is equal to 2b and b plus e is equal is c greater than c plus c c plus d तीन इक्वेशन है। नीचे दो इक्वेशन a प्लस d में है, एक a प्लस b में है और एक b प्लस d में है। 2b हाँ। तो नहीं बनेगा a प्लस d सेकंड और थर्ड ऐड कर ले, ये यस सर उसका फायदा, एक b से कट जाएगा, एक d से कट जाएगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, b प्लस e प्लस c प्लस d is greater than c plus d plus b plus d, ठीक है ना। एक b और एक b गया, एक c और एक c गया, d भी जा रहा है एक d और एक d गया, E greater than B. e greater than b आ गया। उसका क्या फायदा है, e greater than b का कुछ नहीं बना हमारा, a plus d। सर अगर जो A 2b वाला plus को अगर हम खोल कर करें तो a plus d, a plus d plus b। अगर इनको ऐड कर लें, दोनों ग्रेटर देन है क्योंकि इसमें भी c है, देखते हैं a plus d plus b plus e, दोनों अगर a greater than b हो और c greater than d हो तो a plus c भी greater than b plus d होता है। उल्टे में नहीं होता, अगर a greater than एक लेस देन हो फिर कोई रिलेशन नहीं आता। ये भी एक रूल याद रख सकते हैं। ये आ गया a plus d plus b plus e is equal to c plus e plus c plus d d। कौन कौन सा कटा, d d और e। ये क्या आ गया, a plus b is greater than 2c आ गया। Got it? ठीक, ये लॉजिक भी याद रखना है। अगर a ग्रेटर देन एक लेस देन होगा फिर कोई रिलेशन नहीं आता भाई। अगर 10 5 से बड़ा है, 15 11 से बड़ा है तो 10 प्लस 15 जो है हमेशा 5 प्लस 11 से बड़ा होगा। और ये उल्टे में ट्रू नहीं होता, उल्टे में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये वाला कर लिया, ये नहीं किया। चलो ये करो, a plus b is equal to c plus d plus a plus b, करो ऐड, a plus b plus a plus d is greater than c plus d plus b plus c। अरे एक चीज और बता दो जो गलती लग रही है अभी। If a is equal to b and c is greater than d, then a plus c is always greater than b plus d। एक प्लस है और एक लेस वाला, ये ग्रेटर वाला, ग्रेटर इसमें ऐड करोगे तो हमेशा d plus b से ग्रेटर होगा। ये लॉजिक भी ठीक याद रखना कि एक और लॉजिक है, ये हिडन लॉजिक बहुत है इसके अंदर। d कटता है कुछ, d ये b भी कट गया, d a greater than c आ गया, 2a is greater than 2c, 2c नहीं होगा सर ठीक है 2a is greater than 2c, a greater than c आ गया ना, ठीक है आगे Wrong निकालना है। डेफिनेटली Wrong। रॉन्ग। सो a greater than c, इसका मतलब है ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। Yes, sir. कोई एक कहा है रॉन्ग। अगर a c से बड़ा है, अगर a c से बड़ा है तो d b से बड़ा होगा। Yes, sir. d b से बड़ा, ये Yes. b d से बड़ा, ये गलत है। ये गलत हो गया पॉइंट समझ आ गया। अपनी शैडो पड़ दिया ना, मैं वर्ड दिखता नहीं है मेरे, हाँ उस वजह से कहीं बता देता हूं। मैडम उल्टा कैसे होगा, अगर a c से बड़ा है, a c से बड़ा है तो d b से बड़ा होगा। इसने गलत दिया ना, b greater than d दिया, गलत ही तो बताना है। खुद ही करेक्ट तुम खुद ही करेक्ट करा, खुद ही करेक्ट करा, खुद ही गड़बड़ होगी। ठीक है, हो गए 10 क्वेश्चन, 9 और 10 पहले कर दिया था। ठीक है, ये मैंने एक वैरायटी टच की है, कोशिश करूंगा कि अलग-अलग वैरायटीज हम टच कर पाए।
रोज क्लास में कुछ ना कुछ जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है और जिसमें लर्निंग स्किल्स होती है। एक होता है कि हार्ड स्किल्स होती हैं, वो इतना मजा नहीं होता। ये सॉफ्ट स्किल्स है। मैं कोशिश करूंगा कि जो सॉफ्ट स्किल बेस्ड क्लासेस हैं वो जो रीजनिंग में भी ऐड करें। ठीक है, थैंक यू, गुड डे, बाय।